तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सूर्या पर। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि नेक्स्ट है, जो 20 तारीख से स्टार्ट हो चुके थे। तो 20 तारीख का ही सेकंड शिफ्ट आज हम लेके आए हैं। डेली आपको शिफ्ट वाइज शिफ्ट मिलेंगी, जो 2024 में अभी करके जो फरवरी में स्टार्ट हुए थे, और उसी की रोज़ एक एक शिफ्ट, पहली दूसरी तीसरी चौथी 4 शिफ्टों में पेपर हुए थे। तो सारी शिफ्ट हम 1 बाय 1 लेके आएंगे। कल की क्लास में हमने पहली शिफ्ट कराई थी, आज हम कराएंगे दूसरी शिफ्ट। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी ये क्लास जल्द से जल्द आपको मिल सके और डेली ऐसी प्रैक्टिस करते रहो। तो इस सेशन के अंत में आपको खुद पता चलेगा, लगेगा कि इतनी जल्दी हमारी इतनी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारी जो मैथ का जो सवाल करने का तरीका है, अप्रोच है, बहुत जल्दी लगाना सीख जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस वीडियो को लगातार देखते रहोगे, बने रहोगे हमारे चैनल पे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। मैंने कल की शिफ्ट में भी ये कराया था सेम सवाल, और मैंने कहा था कि ऐसे सवाल बार बार रिपीट होते रहेंगे। आप ही देखिएगा आपकी कितनी अच्छी मेहनत हो जाएगी। तो देखो कितना कह रहा है, कितना गुना, 2/5 गुना कह रहा है ना। कहता उसी धनराशि का, तो जो नीचे वाला होगा ना, जो का है, वही क्या होगा, उसका मूलधन होगा, मूलधन। और ऊपर वाला क्या कह रहा है, ये रहेगा इसका ब्याज। उसी धनराशि का जो ब्याज है कितना हो जा रहा है, 2/5 हो जा रहा है। तो जो 5 है मूलधन है, और पूछा क्या है, कहता है तो वार्षिक दर ज्ञात करें। हमारे पास फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे क्या होता है, 100। तो रख दो, ब्याज कितना है 2 बराबर मूलधन हमें दिया है 5, और गुणा रेट हमें पता करनी है, समय दिया है कितना वर्ष, 5 वर्ष, और बट्टे में क्या आ जाएगा 100। तो काटोगे 5 पचे 25 और 25 चौको 100, तो रेट आ जाएगी आर बराबर, ये यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 4 दूनी 8% हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा 8% राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मैं कह नहीं रहा हूँ, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो देखना सेम सवाल रिपीट होते रहते हैं, बस डिजिट चेंज होती रहती है, मेथड यही। तो ऐसे सवाल कम से कम 7 से 8 सवाल तो यूं ही चुटकी में कर दोगे, तुरंत लगेगा कि अरे हाँ सर ने अप्रोच लगाया था और हमने तुरंत क्या इस क्वेश्चन को फोड़ दिया। मिशन वर्दी के बैच के छात्र तुम सब क्या ले जाओगे, वर्दी ले जाओगे। तो यानी ये सवाल ऐसे बनता है। तो 8% हमारा राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला सवाल कहता है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य क्या है, 3,000 रुपये है। 3 नोटबुक, तो करते रहना ऐसे, क्या 3 नोटबुक को एन से कर देते हैं, और 5 क्या 6 पेन का मूल्य कितना रुपए है, 3,000 रुपये है। ये तो कह रहा है क्वेश्चन में, और सेम रेट में, यानी इसी रेट में। अब और क्या कहता है, सेम रेट पर यानी सेम पैसों पर, कहता है 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है वो, यानी 1 नोटबुक और 12 पेन क्या कर सकता है, खरीद सकता है। तो कहता है कि वो 15 पेन खरीदना चाहता है, तो उसका मूल्य कितना भुगतान करेगा। तो सबसे पहले एक पेन चाहिए ना, तो एक पेन का मूल्य तो ज्ञात कर लो। पेन का मूल्य ज्ञात, पहले एक पेन का निकालो, तभी तो तुम 15 का निकाल पाओगे। तो एक पेन का कैसे, विलोपन विधि लगा दो, जो आप कहते हैं विलोपन विधि से काट देते हैं प्लस माइनस से। तो इसको रखना है हमें, तो इसको काटना है। तो ये 3 एन है, ये 1 एन है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ क्या कर दूँ, 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ पर भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये इससे ये कट जाएगा, फिर इसके लास्ट में चिन्ह क्या घटा देना। ठीक है, तो क्या ऐसे करते हैं विलोपन विधि, तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 6p माइनस यहाँ क्या 12 थी 36p आ गया। अब यहाँ क्या बचा, 3,000 ये था ऑलरेडी, माइनस 3 तियाँ 9,000 ये हो गया। ठीक है, अब इसमें से घटाओगे तो माइनस का 30p हो जाएगा, बराबर 9 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 6,000 बचेगा। अब माइनस से माइनस कट गया, 30 से 30 दूनी 60 यानी 200। पी की वैल्यू क्या बची, 200। एक पेन की मूल्य 200 रुपये है, तो कितना खरीदना चाहता है, 15 पेन खरीदना चाहता है। तो इसमें मल्टीप्लाई किसकी कर दो, 15 की। तो कितना, 15 दूना 30, यानी 3,000 रुपये वो भैया क्या भुगतान करेगा, जो पी है 3,000 रुपये 15 पेन को खरीदने के लिए भुगतान कर देगा। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। करते रहना, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 32 है। बार बार रिपीट होंगे, मैं कह नहीं रहा हूँ बार बार रिपीट होंगे। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है। 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो दोनों की गुणा कर दो, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा। तो योग कितना, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 के 15 1 16, यानी इतना हो चुका है। ठीक है, इतना है 32। अब अगला क्या कहता है कि इसमें से एक संख्या हटा दें
टोटल 5 संख्या थी, इसमें से एक संख्या हटा दोगे तो कितनी संख्या बची होंगी? 4 बची होंगी। और 4 संख्याओं का औसत अब कितना हो जाता है? तो कहता है 28 हो जाता है। तो इसका योग कर लो, 8 चक्को 32 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, तो जब 5 में से एक घटाई तो 4 आई, तो वो निकली हुई संख्या कितनी होगी? इसमें से ये घटा दो, घटा दोगे तो 10 में से 2 8, 7 में से 1 यहाँ बचा 5, 5 में से 1 4, यानी वो संख्या कितनी होगी? 48 होगी, 48 होगी। राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं। एक फॉर्मूला याद रखना, MDH वाला। कौन सा? MDH, और बट्टे में क्या आता है? वर्क यानी W। M माने मैन, डे माने दिन, H माने हावर, कितने घंटे लगाते हैं। और जितना भी वर्क आएगा, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे कुर्सी बना रहा है, चाहे कितने बना रहा है, वो सब क्या आएगा? भट्टी के नीचे। तो लगा दो MDS लगा दो। कितने जिल्द साज हैं, यानी कोई व्यक्ति होंगे 72 हैं, 72 जिल्द साज हैं। ठीक है, और क्या कहता है कि 720 पुस्तक हैं, 22 दिनों में कर सकते हैं। तो दिन कितना दे रखा है? दिन दे रखा है, दिन कितना? 22। पुस्तक कितनी है? पुस्तक है 72, यानी वर्क कितना है? 72 पुस्तक। ठीक है, 72 720 पुस्तक हैं। लेकिन अगर क्या कहता है, अगला कहता है कि 12 दिनों में 660 पुस्तक, यानी पुस्तक नीचे क्या आएगा? वर्क है ना, तो 660 पुस्तक कितने 12 दिनों में, क्योंकि डे आता है ना, और मल्टीप्लाई कहता है कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी, यानी कितने लोगों की आवश्यकता होगी, ये पूछा है, ये वाला पूछा है। MDH वाला लगा देना, तो लगा दो। काटोगे क्या? 0 से 0 कट गया, 72 से पूरा 72 कट गया, 6 11 बार, 6 दूनी 12, 2 से ये कट गया 11 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11 का वर्ग कितना? 121, यानी हमारे 121 लोगों की, यानी 121 जिल्द साजों की आवश्यकता होगी इनका करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 121। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है PQ और R के बीच 84 रुपए को क्रमशः 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3 में बांटा। फिर रेशो कहा गया था। कल की क्लास में सेम सवाल ऐसे कराया था, बस डिजिट चेंज थी। क्या कर लो, एक है P, Q और क्या है? R है ना। 3 व्यक्ति हैं, अनुपात क्या है? 2/3 अनुपात 3 अनुपात कितना है? 1/3। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम 3 ले लो, 3 की यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, 3 की यहाँ भी, 3 की यहाँ भी, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 2, 3 3 9, ये इससे कट जाएगा, 1 बचेगा। और इसी को बांटा है 9 1 10 और 2 12, यानी 12 को कितने में बांटा है? 84 में, 84 100 में बांटा है। तो 1 की वैल्यू 12 से कटा, 12 7 84, 1 की वैल्यू 7। तो पूछी कि किसका मान पूछा है? तो पूछता है कि R का हिस्सा कितना है? R ये वाला है, तो R का हिस्सा 1 है, तो मल्टीप्लाई 1 करोगे, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 700 ही आ जाएगा। 700 ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या के 20% का 25%, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बनाते रहना। कोई संख्या x होगी, कोई संख्या मान लो x, इसका 20%, इसका 20% और इसका भी 25%। ठीक है, इसका 20% और इसका 25% भी किसके बराबर है? 250 के बराबर है। तो काटोगे तो 25 से ये पूरा बार कट जाएगा 10 बार, 20 पंजे 100, तो x का मान कितना आ गया? यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा सब, 5000। ये हमारे पास संख्या आ गई है, लेकिन ये नहीं पूछा है। पूछा है क्या? उस संख्या का 35%। ये संख्या थी, इसका भी क्या निकालो तुम? 35% निकाल लो। तो 35% निकालोगे, 00 से 00, 1 0 लगे, 5 25 25 का 5 हासिल बचा 2, 5 3 15 और 2 17, यानी 1750 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 1750 ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या मिले, यानी HCF निकाल दो। सिंपल सा HCF कितना? 1003 का और कितना 2703 का HCF निकालोगे तो साफ साफ पता चल रहा है इसका HCF कितना होगा। HCF ऑप्शन से भी उठा सकते हो, नहीं मानो तो आप ऐसे ऐसे HCF ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो 70 से भाग दो, 17 छंगा ज़्यादा चले, 17 कम 17, 17 पचे 95, बचा कितना? 17 पचे 95, 5, 17
17 25 85, बचा कितना 15 हो गया 53, 17 निम्मा 153। यहाँ क्या बचेगा 70 एकम 17 और यहाँ बचा 10, 10 हो गया, ठीक है, भाग नहीं गया, 10 बचा, भाग नहीं जाएगा और 0 लग गया और 0 उतर गया। 17 25 85 और 17 25 85 और 17 निम्मा 153, ठीक है। अब क्या किसी से जाएगा ये 59 में जा रहा है क्या? नहीं जाएगा बिल्कुल, ठीक है, काट के देख लो चाहे 59 59 नहीं जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारे पास सिर्फ HCF आ चुका है 17 आ चुका है, सिर्फ 17 डिवाइड कर से देख सकते आप क्या कर सकते हो, इसमें ऑप्शन से भी उठा सकते हो। सिर्फ 17 ऑप्शन है ना, उसके बाद क्या आ जा सकता है, अगर और जाता तो गुणा, यानी 17 अगर 2 बार भी चला जाता है ना, 17 दूनी 34 है क्या? नहीं है। तो देखो ना, सिर्फ 17 इसका HCF है और यही इसका आंसर होगा। अधिकतर अधिकांश यानी कहता है ना, कभी भी समान संख्या मिले और या ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल सकता है तो वो सब HCF होता है, तो ऐसा निकाल देना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य। फिर मैंने बता, देखो बार बार यही कहूँगा कि ये क्वेश्चन आएगा जरूर। मैंने एक बार याद करो क्या कहा था, अगर SP के सापेक्ष कोई लाभ या हानि हो तो क्या लिखोगे, वो नीचे लिखोगे लाभ या हानि, ठीक है, और ऊपर क्या लिखोगे 100। तो ये क्या दिया है 6875 रुपये में विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य क्या है 6875, और मैंने कहा था लाभ या हानि कहाँ होगी, बट्टे के नीचे। तो बट्टे के नीचे कितने की लाभ है, लाभ 25 का यानी 125 और ऊपर क्या आएगा 100। तो काट दो 25 पंजे 125, 25 चक्को 100, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, गुणा कर दो 5 चक्को 20 हासिल 2, 7 चक्को 28 और 2 30 हासिल 3, 4 तियाँ 12, 3 15 हासिल 1, 4 एकम 4 और 5, यानी 5500 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिल्कुल ये ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला अगर ये भूल गए तो समझ लो सब भूल गए। कर तो सकते हो लेकिन जल्दी में कम समय में अगर ज़्यादा अटैम्प्ट करने सवाल तो ऐसे करके, ठीक है। अगर इसकी जगह CP होता, मैं फिर बता रहा हूँ, CP होता तो ऊपर लाभ करते और बट्टे 100, ये फंडा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। पढ़ते पढ़ते बताना क्रय मूल्य क्या कहता है। क्रय मूल्य मान लो तुम 100 क्रय मूल्य मान लो, अंकित मूल्य कितना अधिक है 60% अधिक है, यानी 160 होगा। ये CP है, ये क्या है MRP, ठीक है। उसके बाद 60% अधिक है, यदि उस वस्तु पर 20% की छूट देता है, 20 की छूट इसमें देगा ना, तो 20% की छूट यानी 80 में बेचा होगा, तो यानी ये 00 से 00, 16 अट्ठे 128 होता है, ठीक है। तुमने 100 माना था, वो कितना आ गया 128, कितने की वृद्धि हुई 28 की, ठीक है, 28 की, 28% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। ऑप्शन C राइट आंसर। अगर मन चाहो तो 28 फिर बट्टे में CP आता और गुना क्या कर देते 100, ये से करता आता क्या 28%, यानी तुम्हें पता है 100 में से जितना भी वृद्धि हो रही है वही क्या है उसकी वृद्धि है, 28% वृद्धि है समय बचाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन C 28% राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं बना पाओगे। क्या है वक्र पृष्ठीय 2πRh, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वैल्यू रख दो 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी दी है 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 14 सेंटीमीटर। तो काटो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 88 हो गया, ये 88 गुणा 70। अब इसका मल्टीप्लाई करो 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 8 सत्ते 56 और 5 61, ठीक है, 6160। 6160 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मालूम होना चाहिए तुम्हें बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 9000 रुपये पर 80% वार्षिक दर से दर दी है वार्षिक 80%, और कहता है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है 12 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले हमें मूलधन दिया है, मूलधन को P से कहते हैं। मूलधन कितना दिया है 9000 रुपये दिया है, ठीक है। पहले लिख लो, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा करना नहीं है तुम्हें। 9000 दिया है, दर कितनी दी है, रेट दी है 80%, और समय दिया है कितना, यानी समय T बराबर कितना दिया है 12 माह। अर्धवार्षिक संयोजित करना है, अर्धवार्षिक, लेकिन जो दर है तो वार्षिक है। इसको अर्धवार्षिक बनाने के लिए क्या करोगे, इसको बट्टे 2 कर दो, 80/2, यानी अब 40% के हिसाब से तुम निकालना है क्वेश्चन को। और 12 माह में कितनी छमाही बनेंगी, तो 2 छमाही। कितनी छमाही, 2 छमाही,
ठीक है, तो सॉल्व कर दो। यानी 90 का 900 का 40% करेंगे, 9000 का 40%, तो डबल जीरो से डबल जीरो, तो 2 जीरो और थे, 9 चौको 3600, यानी पहले आएगा 3600, दूसरे साल दूसरी छमाही का भी 3600, पहली छमाही का 3600, दूसरे छमाही का भी 3600। फिर मैंने बताया था ब्याज ऐसे नहीं निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका भी कितना है 40%, तो 3600, यानी 3600 का 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो ऑलरेडी था, 6 चक्को 24 का 4 हासिल 1, 4 3 12 और 2 14, 2, हाँ ठीक है। अब निकाल दो, सबको जोड़ोगे यही चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 0 6 3600 है, 3600 है यार, 3600, ठीक है। तो डबल जीरो 6 6 12 का 2 हासिल 1, 3 3 6 1 7, और ये 1440 ऑलरेडी था, सबको जोड़ दो तो 0 4 4 2 6 7 1 8, यही तुम्हारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज 8640, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे बनाते हैं, एक बार फिर से ध्यान दे लो, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत आता है, बार बार आएगा। देखो सबसे पहले हमें मूलधन दिया था, उसके बाद दर दी थी, लेकिन ये वार्षिक थी, हमें अर्धवार्षिक निकालना है, तो उसको अर्धवार्षिक करने के लिए बट्टे 2 कर दो, 40% आ जाएगा। इसके बाद समय दिया है हमारे पास, समय दिया था टी बराबर 12 माह, छमाई करना है, तो 12 महीने में कितनी छमाई बनेंगी, तो आप कहोगे 2 छमाई बनेंगी, 2 छमाई, ठीक है, एक छमाई एक छमाई, ठीक है। अब जितना भी हम सवाल करेंगे 40% के हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो 9000 का 40% निकालेंगे, 9000 का 40%, तो 3600 आया, तो 3600 एक छमाई के लिए, 3600 दूसरी छमाई के लिए। अब चक्रवृद्धि ब्याज की सीढ़ी ऐसे बनती हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका भी 40%, यानी 3600 का 40% निकाला, तो ये निकल के आ गया 1440। तो जब हम सबको जोड़ देते हैं तो यही क्या निकल के आता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है 8640, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है मान निकालना है सिर्फ किसका, 0.1 है, कई लोग इसमें कंफ्यूज आते हैं, प्लस 0.01 क्या है, स्क्वायर है, और किसी भी चीज़ के स्क्वायर करते हैं तो पॉइंट खिसक जाता है, ठीक है। यहाँ पर 1 पॉइंट स्क्वायर कर दिया तो 0.01 पॉइंट और खिसक गया, यहाँ पर 2 पॉइंट है तो 4 पॉइंट और खिसक जाए, 1 2 3 और 1 ऐसे करके इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो 1010 डॉट करके ऐसे 0.0101, ये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। ऐसे करते हैं, बिल्कुल सरल है, चुटकियों में कर देना देखते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, बिल्कुल सिंपल सा, कितना पहले कहता है 6 पेन का सीपी यानी 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अनुपात निकाल लो, सीपी बट्टे एसपी निकाल लो, यहाँ क्या हो जाएगा 5/6। तो अब कहना है हमें लाभ कितना है, देखो सीपी 5 में खरीदा 6 में बेचा, लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का, 1 का लाभ हुआ, यानी 1 बट्टे हमेशा नीचे सीपी लेना और गुणा 100, तो इसको काटोगे तो ये पूरा कितना करता है 20%, हमारा 20% का लाभ हो गया, 20% का लाभ, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो मैंने अभी ऐसा ही सवाल अभी बताया था, 100 कोई वस्तु होगी, उसका अंकित मूल्य अधिक अंकित कर दिया, कितना 50%, तो 150 इतना अधिक कर दिया, 100 क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य और ये क्या है एमआरपी, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है कि और 20% की छूट देता है, तो इसमें 20% की छूट यानी 80 में बेच दिया, 80 में, ठीक है। तो 00 से 00 15 120, तो कहता है कि व्यापारी को कितने % लाभ हुआ, 100 सीपी था, बेच दिया 120 में, कितने का लाभ हो गया 20% का, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल चुटकियों में ये सवाल, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उसका महत्तम समावर्त यानी HCF 4 है, तो इन संख्याओं का LCM ज्ञात करो। एक हमेशा फॉर्मूला याद रखना, मैंने बताया भी था, एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM, ये याद रखना और सवाल सॉल्व हो जाएगा। कहता क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल कितना दे दिया है 720 दे दिया है, 720 बराबर HCF दिया कितना है 4 दिया है, और हमें ज्ञात क्या करना है LCM ज्ञात करना है LCM। तो 4 से काटो, 4 एकम 4 4 8 32 180, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा 180, हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने % वृद्धि होगी। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये तो जो ये वाला पद है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये तो इसका कोई मान नहीं होता है,
चर राशि कौन सी, ये वाली। तो 3 बार करेंगे। किसी गोले का आयतन 100 मान लो, पहले कितने की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई, ठीक है। फिर एक 3 बार लो 50 की वृद्धि, फिर एक और बार कितने की, 50 की वृद्धि। काट दो, डबल ये 0 से ये 0, डबल 0 से डबल 0, 1 0 से 1 0। 15 का वर्ग कितना होता है, 225, और अभी भी एक 15 और है, और बट्टे अभी भी 10 है। तो 10 काटने से अच्छा हम क्या कर लें, पहले गुणा करके पॉइंट लगा लेंगे। 15 पचे 75 का 5, हासिल बचा 7, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 7 37, हासिल बचा कितना 3, 15 दूना 30 और 3 33, और एक पॉइंट है तो एक पॉइंट लग गया। यानी हमने 100 माना था, हो गया 337, 337.5, तो 100 घटा दो पहले, तो कितना हुआ होगा 5.732, यानी 237.5 बढ़ गया होगा इसका, ठीक है। 237.5, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x का 45% y के 15% के बराबर है, करते रहो, x का 45%, ठीक है, बराबर है किसके, y के 15% के। काट दो, इससे ये 15 कम 15, 15 3 45, तो x अनुपात y बराबर क्या है, 1:3। इसको ये भी लिख सकते हो 1:3, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ये पूछा है x और y का रेशो, तो ये था x और ये क्या है y, तो ये हमारा रेशो आ गया 1:3, राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। देखो, अभाज्य संख्या तो तुम्हें काउंट करनी पड़ेगी। अभाज्य संख्या याद करो कहाँ से होती है, सबको जोड़ते रहो, 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, 23 के बाद यहाँ प्लस कर दो, 23 के बाद 29 31 के बाद क्या है, 32 से पहले का करना है ना, तो बस इतना ही करो यहाँ तक, और सबको जोड़ दो। जोड़ना ये तो भैया ये तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। सबको जोड़ के 32 उतनी ही संख्या कर देना। तो जोड़ो, 3 2 5, 5 5 10, 7 17, 17 और 11 27 से 28, 28 और 3 13, 28 और 13 कर लोगे 28, 38, 38 और 3 41, 41 और 7 41, 51 और 7 58, 58 और 19 58, 20 जोड़ दो सीधे, 58 68 78, 78 में 1 घटाओ तो 77, 77 में 23, 77 में 23 जोड़ोगे तो 7 3 10, हासिल 1, 7 2 9 1 10, 100 हो गया। 100 में अब इसको जोड़ लो, 9 1 10, हासिल 1, 3 2 5 9 1 10, हासिल 1, 3 2 5 1 6, यानी 160। तो ये हो गया 160। संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या जाएगी, बट्टे 11। इसको करोगे तो 11 कम 11 बचा 5, हो गया 50, 11 चौको 44, 44 बचा 6, फिर दशमलव लगा, फिर ऐसे 14 दशमलव कुछ आंसर है, तो 14.54, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 14.54। बिल्कुल समय बचाने के लिए, ये नहीं कि पूरा गुणा कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि शुरू के 1 2 डिजिट हमारी सेम आ रही हैं, तो बिल्कुल बेझिझक आप क्या करने ना, आंसर लगा देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वप्रिल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। बिल्कुल हाथों हाथ करना, एक स्वप्रिल है, कितने दिन में सोफा बना पा रहा है, वो 16 दिन में बना पा रहा है। और अगला कहता है कि उसके साथ यदि रेवती मिल जाए, यानी स्वप्रिल तो था, इसके साथ और कौन मिल गई, रेवती मिल गई, तो ये कितने दिन में कर दे रहे हैं, तो ये कर दें 128 बट्टे 17 दिन में, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना ले लोगे, एलसीएम हो जाएगा 128, ठीक है। ये वाला का 16 8 128, और ये इससे पूरा एक कम बार कर जाएगा और ये गुणा में चले जाएगा तो 17 बचा, ठीक है। तो यानी इसका अकेले का काम 8 है, तो जब यहाँ पर तुम स्वप्रिल का काम रख दोगे, 8 काम रख दोगे, तो यहाँ 17 में से जब 8 घटेगा तो कितना बचेगा, तो रेवती का काम आ जाएगा। यानी 17 में से 8 घटा दो, क्योंकि इसका अकेले का काम 8 है, तो 17 में से 8 घटा दो तो इसका काम कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो अब यही कहता है रेवती अकेले इस काम को कितने दिन में करेगी, 128 काम को 9 के हिसाब से करेगी, 128 बट्टे 9 दिन में,
ठीक है, काट रहा है क्या? नहीं यार, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर, बिल्कुल हाथों हाथ, बिल्कुल टेंशन मत लेना। हमारे क्लास में ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू बने रहे तो आप ही देखना 4-5 प्रैक्टिस सेट के बाद बिल्कुल ऐसे सवाल ऐसे ही फोड़ दोगे, ठीक है, तभी बनोगे मिशन वर्दी। आपको वर्दी हम जरूर दिला के रहेंगे, हम ये शपथ लेते हैं। बस आप इतना शपथ ले लेना कि जब क्लास ले रहे हैं तो कंटिन्यू पूरी क्लास में बने रहना, और आप ही देखना कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का अंतिम क्वेश्चन कहता है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस रेलगाड़ी की चाल निकाल लो। चाल बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर सबको पता रहता है, दूरी बट्टे क्या होता है, समय होता है ना। तो बस पहले रेलगाड़ी की चाल निकाल लो। तो पहले लंबाई कितनी है, 384 बट्टे समय कितना दिया है, 12। तो इसकी चाल कितनी आ गई, 12 3 36, बचा 2, 12 दूनी 24, 32 मीटर पर सेकंड आ गई एक की चाल। अब कहता है कि सेम लंबाई की यानी विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार कर देती है। विपरीत दिशा में चल रही है ना, इनकी चाल क्या होगी, सदैव जुड़ेगी। और जो लंबाई है, समान लंबाई है ना, तो एक की कितनी थी, 384, और ये भी 384। तो दोनों की जो दूरी है वो जुड़ जाएगी और स्पीड भी जुड़ जाएगी। तो दोनों की दूरी को जोड़ दो, तो दोनों की जुड़ दी, 4 4 8, 8 8 16, हासिल 1, 3 3 6 और 1 7, यानी ये दूरी हो गई। और चाल भी आमने सामने भिड़ रही हैं, यानी ये कितनी थी, इसकी चाल कितनी, एक की चाल आ गई 32, तो ये इसकी x होगी। तो जब विपरीत दिशा में चल रही होती हैं तो दोनों की चाल आपको पता है क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 32 और x कितना हो जाएगा, 32x, 32 प्लस x, और कितने सेकंड में पार कर रही है दूसरी रेलगाड़ी को, 12 सेकंड में। तो हमें इसी की चाल याद करनी है, इसी की चाल याद करनी है। पहले की तो पता चल गई, और दूसरी की चाल क्या होगी, काट लो 12 से, ये पूरा कितने मार गया, 73, बचा कितना, 73, 12 चक्को 48, 12 छंग 72, 12 चक्को 48, और बचा क्या, 32 प्लस x। तो x की चाल याद करनी है, x की चाल 64 में से 32 घटोगे तो 32 ही आएगी, 32 मीटर पर सेकंड। आप ये भी कह सकते थे जो पहली चाल आई है सेम समान सेकंड में, समान समय में जब दूरी एक दूसरे को पार कर रही है तो उसकी चाल भी कितनी होगी, 32 होगी। लेकिन अगर समय अलग दे दिया होता तो तब अलग हो जाता। तो ऐसे करते हैं, पहले हमने इससे क्या निकाल ली, इसकी चाल निकाल ली, फिर समान चाल है तो एक चाल ये रही होगी, एक चाल ये रही होगी। विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों आपस में जुड़ती हैं, और विपरीत दिशा में हो चाहे समान दिशा में, दूरी आपस में दोनों हमेशा जुड़ेंगी। इसकी भी दूरी, इसकी भी दूरी जोड़ दिया, और दूरी बराबर चाल गुणा समय हमने फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय आ जाएगा ना यहाँ पर। तो ये चीज़ फॉर्मूला लगा दिया, तो राइट आंसर हो गया 32 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये मिशन वर्दी के आप वर्दी लेना चाहते हो तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अगर आपको वास्तव में अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अभी भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी क्लास आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, ठीक है। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना दोस्तों, यही हमारे लिए क्या होगी, गुरु दक्षिणा होगी। और आप ही अगर कंटिन्यू बने रहोगे तो देखना आप ही कितने खूंखार हो जाओगे, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।